देखो मेरे भाई, स्वागत है सभी लोगों का हमारे परिवार, अपने परिवार जीएमसी परिवार में सभी लोगों का। और आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ये वाला वो वाला टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत देता है, थोड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर क्वेश्चन भी अच्छे रहते हैं और इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट आती है, मतलब उसमें से एक जलेबी टाइप की बनी होती कहीं तो ऐसी भाषा आती है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट में। क्वेश्चन बड़े से बड़े, हार्ड से हार्ड हो सकते हैं और आसान से आसान। लेकिन आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, तो रेलवे या एसएससी वगैरह के स्टेट एग्जाम में पुलिस में आएंगे क्वेश्चन, वो थोड़ी सी आसान लैंग्वेज रहती है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाली है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी सी बात कर लें तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन कर रहे होंगे मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट के तो बैठक व्यवस्था। बेटा बैठक व्यवस्था की बात करें तो अगर कोई आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। वहीं पर अगर हम रेलवे की बात कर लें, आरआरबी की जितनी परीक्षाएं होती हैं, आरआरबी की परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन का भी वेटेज देखने को मिला है जो हाल ही में पेपर हुए हैं। जैसे आरआरबी, आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर हाल ही में जो कंडक्ट कराए गए हैं उसमें 5 से 6, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन मिले हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो नहीं कर पाओ। अगर हम जितना करा देंगे उससे 100% सभी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और आगे बात करें, जैसे हम यूपीपी की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस में, चाहे कांस्टेबल की बात करें, चाहे आप एसआई की बात करें, इन सभी में भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ये वाला ट्रेंड चलता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर कोई आरआरबी का एग्जाम देना चाह रहे हो, वहां पर क्वेश्चन 4 से 5, अगर एसएससी जीडी देना चाह रहे हो वहां पे भी 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आईक्यू की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता नहीं है, आपको सोचना पड़ जाता है। आइए बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको 100% सभी को समझ में आएगा मेरे भाई। इसमें बैठक व्यवस्था में 2 प्रकार की बैठक व्यवस्थाएं होंगी। एक तो होगी हमारी बेटा ओपन और एक होगी क्लोज। मैंने कहा बैठक व्यवस्था है, एक तो होगी ओपन अरेंजमेंट और एक होगी क्लोज। क्लोज की मतलब होती है बंद बैठक व्यवस्था, और ये हमारी है खुली। कहने का मतलब, खुली का मतलब ये होता है मेरे भाई, जो बैठक व्यवस्था में खुली वाले क्वेश्चन होंगे उसमें एक बेंच पर लोग बैठ जाएंगे, मान लिया 3, 4, 5 लोग बैठ गए यहाँ पर, मेरी बात समझ पा रहे? कहने का मतलब दोनों के दोनों छोर खुले होंगे, ऐसी वाली व्यवस्था हो सकता है। इसमें कभी कभी ऐसे बैठ जाएं, यहाँ पर एक लोग बैठ जाएं, यहाँ पे ऐसे लोग बैठ जाएं और एक नीचे बेंच डाल के ऐसे करके, जैसे कि आप बेंच पे बैठे हुए 3-3 लोग, आपके सामने एक बेंच डाल के और बैठ जाए, वो भी हमारी खुली बैठक व्यवस्था रहेगी। खुली बैठक व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है इसके दोनों दाएं और बाएं छोर खुले रहेंगे। या हो सकता है एक लाइन में बैठ जाए ऐसे करके, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बैठ के, ऊपर और नीचे खुला हुआ है, तो ये वाली हमारी खुली बैठक व्यवस्था रहेगी। और आपको ऐसे करके नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको बिठाने पड़ेंगे। व्यक्त कैसे बिठाने, वो वाली लॉजिक हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि खुली बैठक व्यवस्था क्या होती है और बंद क्या होती है मेरे भाई। खुली शायद सभी को समझ में आई होगी, जो बंद वाले होगा मेरे भाई, तो बंद की बात करें तो बंद में ऐसे बिठाएगा, कभी तो आपको सर्किल में बिठा देगा, ये कहेगा 5 लोग ऐसे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और कभी कहेगा कि केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करे हुए बैठे हैं, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जैसे भी बोलेगा। सर्किल में बिठा दिए, बंद बैठक व्यवस्था, छोर कहीं से खुला है नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं बंद बैठक व्यवस्था। अच्छा, हो सकता है कभी कभी ट्रायंगल में बिठा सकता है, इसके कोनों में बिठा सकता है, हो सकता है कभी कभी वर्ग में बिठा देगा, कोनों में बिठा देगा और इनकी भुजाओं के बीच में बिठा देगा, ऐसा कर देगा। और इनका वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हो सकता है षटभुज पंचभुज पे बिठा दे, ऐसे करके इनके कोनों पे बिठा दे, या पंचभुज के कोनों पे बिठा दे, कैसे भी बिठा सकता है। कहने का मतलब छोर खुला नहीं होगा, वो हमारी क्लोज अरेंजमेंट होगी, बंद बैठक व्यवस्था होगी। इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले हम हल्का सा बेसिक जरूर करेंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इमीडिएट नेबर क्या होता है। हम बात करेंगे इमीडिएट नेबर की। कुछ ये इमीडिएट कुछ शब्द आपके यूज होने वाले हैं, अगर इनका मतलब आप पहले समझ गए तो आने वाले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज करेगी बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। इसका मतलब ये लगेगा, मैंने कहा इमीडिएट नेबर लिखेगा कभी कभी, कहें तो इसको कहते हैं निकट पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी। अच्छा, दूसरा एक वर्ड और यूज होता है इसमें, दूसरा वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू, अगला स्थान।
नेक्स्ट टू अगले स्थान की बेटा बात करें, और इसमें तीसरा एक पॉइंट और यूज करता है, जैसे करता है बिटवीन, बीच में। चौथा पॉइंट जो यूज होता है, वो चौथा पॉइंट यूज होता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट मीन्स बाएं, अब पांचवा कर देना राइट, दाएं। अब आ जाओ, जो हमने ये शब्द लिखाए हैं इनका मतलब क्या है मेरे भाई। ये सब शब्द आपके इन सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले। हो सकता है कुछ एक आध नया शब्द आ जाए, वो भी हम बता देंगे। जैसे हम आपके सामने एक सर्किल बना दें और सर्किल से आप बड़े अच्छे समझ पाएंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। अगर इस सर्किल में 7-8 लोग बिठा दें, मैंने कहा 8 लोग बिठाएंगे तो ऐसे बिठा देंगे, 2 लोग ये बिठा देंगे, 2 लोग बेटा यहाँ से बिठा देंगे, और 2 लोग हम यहाँ से बिठा देंगे, ऐसे करके। आप कहेंगे 8 लोग बैठ गए हैं, और 8 लोगों की अरेंजमेंट का नाम करें तो मैंने कहा ये वाला कोई आदमी ए है, ये बी रहा, ये सी कर दें, ये डी कर दें, ये ई कर दें, ये एफ कर दें, और ये मान लिया जी है, ये एच है। अब इनमें कुछ भी बोल दे मेरे भाई, इनका मतलब पेपर में ये वाला लिखा मिलेगा पहले से, इनका मुख केंद्र की तरफ है या केंद्र की बाहर की तरफ है। अगर प्रश्न में ऐसा ना बोला जाए कि इनका मुख किधर है, तो आप केंद्र की तरफ मान लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, और सही जाता संभवतः क्वेश्चन। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लिख के देता है एग्जामिनर। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। मैंने कहा ये बताओ, पहला क्वेश्चन है इमीडिएट नेबर, हमारा निकटतम पड़ोसी वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेगा, ये पूछेगा बताओ एच का निकटतम पड़ोसी क्या है, बताओ एच का निकटतम पड़ोसी अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या आंसर देंगे, बताओ। एच का निकटतम पड़ोसी, आप कहेंगे एच का निकटतम पड़ोसी जी, और ये हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। मैंने कहा इसका हो जाएगा जी कोमा ए, ये हमारा एच का निकटतम पड़ोसी होगा। ऐसे करके हम किसी का बोले सी का निकटतम पड़ोसी बोले डी और वी, है ना, ये तो बोलेंगे। अच्छा दूसरा है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू जब पूछे अगला स्थान, अगला स्थान आपको पूछेगा तो आपको पूछेगा कि नेक्स्ट टू अगर पूछ लिया जाए, मान लिया कि एच के नेक्स्ट टू पूछ लिया, एच का अगला स्थान कौन है। एच का अगला स्थान दायां या बायां नहीं बोलता है, तब तक आपको दोनों उत्तर देने हैं। मैंने कहा एच का अगला स्थान ए भी हो सकता है, एच का अगला स्थान जी भी हो सकता है। कहने का मतलब इसका आंसर आएगा जी या ए, या फिर ऐसे बोलेगा कि एच के दाएं, एच के दाएं अगला, एच के दाएं अगला, तो फिर आंसर ए ही आना है। बात को समझते चलना, इन्हीं शब्दों का खेल होगा सब कुछ, दारोमदार इसी होगा, आई के तो यूज होएगा इसमें। अच्छा मैंने कहा इसके एच के बाएं तो अगला हो जाएगा हमारा जी, लेकिन अगर पूछे एच के अगला स्थान तो जी और ए ही कहेंगे इस वाले में। समझ पाए मेरी बात। अच्छा अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा बिटवीन, ये कहेगा बताओ बी और डी के बीच में कौन है ना, ऐसे करके ये कहेगा बी एंड डी, बी एंड डी के बीच की बात करेगा तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब चाहे किसी की बात करें, एफ और डी के बीच की बात करें तो ई हो जाएगा, बी और एच की बात करें तो ए हो जाएगा बीच में। ये वाली चीज समझ पा रहे हो, ये सिर्फ शब्द समझना है, इन शब्दों का मतलब क्या है। आगे आ जाए लेफ्ट। अब बोले मान लिया कि ये बोल दे बी के बाएं सेकंड, बी के बाएं सेकंड नंबर पे कौन है। मैंने कहा बी के दाएं तो इधर है, बाएं इधर है। मैंने कहा बी के बाएं 1 और 2 पर कौन है, एच, तो इसका आंसर एच हो जाएगा, है ना। ऐसे बाएं और दाएं गिन सकते। मैंने कहा मान लिया सी लिखा हुआ है और सी के दाएं 5वां बोल दे। मैंने कहा सी के दाएं बोल रहा है तो ऊपर जाना पड़ेगा, सी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। सी के दाएं बाएं निकालोगे, मान लिया एच लिख दिया। मैंने कहा एच का बायां बताओ कौन बैठा हुआ, एच के तुरंत बाएं। मैंने कहा एच के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ। एच के तुरंत दूसरे बाएं कौन बैठा हुआ, ई बैठा हुआ। एच के तुरंत बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है। 1 2 3 ऐसे गिनना है, और जो गिनती करनी है वो आपको अगले स्थान से करनी है। मैंने कहा जी के बाएं पहला, तो जी के बाएं पहला 1, जी के बाएं तीसरा तो 1 2 और 3, जी को मत गिन लेना, जी के बाएं तीसरा करो, पहला दूसरा तीसरा करो, जी के बाएं तीसरा 1 2 3 ऐसे वाले जाएगा। समझ पा रहे हो। अच्छा ऐसे ही दाएं बोलेगा, जैसे माने कह दिया कि एफ के दाएं 8वां, दाएं 8 तो है ही नहीं, दाएं 6ठा कर दो, एफ के दाएं 6ठा। मैंने कहा एफ है कहां पे, यहाँ पे। एफ के दाएं 6ठे गिनने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। इसका आंसर आ जाएगा क्या, डी। ये शब्द हमारे कुछ कॉमन है, इनका यूज तो होएगा ही। हो सकता है वहां पर कुछ एक आध शब्द और नया देखने को मिले, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपके स्टेट, एसएससी और आरआरबी के एग्जाम के जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें जो चीज लॉजिक लगे वो एक भी क्वेश्चन न छूटने पाए हमसे, है ना। हालांकि हमें तैयारी उस लेवल की करनी चाहिए
कि बैंक वाले भी कुछ क्वेश्चन लगाने चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट में। कभी कभी क्वेश्चन हार्ड करता है तो हम उस टाइप के भी क्वेश्चन कर पाए, हम जरूर बैंक के क्वेश्चन लगवाएंगे आपको IBPS के द्वारा पूछे हुए। आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, एक बार इस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, शायद हमें लगता है सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। दिखाई दे रहा तो एक बार प्रश्न को पढ़िए, सिर्फ आप करिए मन। इस प्रश्न को पढ़ पा रहे होंगे, बिल्कुल सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम जूम आउट जरूर कर सकते हैं इसको। देखो मेरे भाई, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 8 एग्जीक्यूटिव JK LMNO PQ एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जे P के दाएं दूसरा है, जो K के दाएं तीसरा है, M O के बाएं दूसरा है, जो P और J के बीच में बैठा हुआ है, L या N का पड़ोसी नहीं है, तो Q के विपरीत कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा इस ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो हमारा पहले तरीका देखे मेरे भाई। जो बच्चे कर पा रहे वो करना जरूर, ठीक है। इधर आ जाओ। मैंने कहा एक सर्किल तो बनाना पड़ेगा। अब मैंने कहीं ना कहीं क्लोज अरेंजमेंट शुरू कर दी है। कौन सी वाली, बंद बैठे हुए व्यवस्था शुरू कर दी। पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के होंगे, यकीन करिए। जो हम क्वेश्चन करा रहे होंगे, अगर ये प्रश्न आप घर पे जाके कम से कम 2 से 3 बार कर लेते हैं। इस वाले का बिल्कुल ठीक एक चीज ध्यान में आ रही है हमारे, कि आप इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन घर पे जाके हमारे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन कम से कम 3 बार सभी लोग करिए, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो अदरवाइज ऐसा लगेगा ये करे तो करे कैसे। जो हमारे द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको 3 बार करेंगे। पहली बार आप देख के कर सकते हैं, दूसरी बार बिना देखे करें, तीसरी बार करें। जब तीसरी बार हो जाए उसके बाद अगले में बढ़े। भले चाहे हम 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराएं, 5 को कम से कम 3 बार करना है। इस चैप्टर की ट्रिक है ये, और इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को घर पे जितनी बार लगा पाओ, फिर नया क्वेश्चन लगाओ, आपके अंदर स्पीड देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपकी सालें निकल जाएंगी। ए वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो 8 है, 8 लोग ऐसे बिठा दो। मैंने कहा कोशिश ये करना, 8 लोग हैं तो पहले और दूसरे आमने सामने बिठाना 8 को। ये इसके आमने सामने, और इसका मुंह कुछ बोल रहा होगा। गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने जा रहे। अगर बैठक करने जा रहे तो मेरे भाई इनका मुंह किस साइड होगा, अंदर की साइड होगा। अगर इनका मुंह मेरे भाई केंद्र की तरफ होगा, बड़े आराम से समझाएंगे और आपको 100% समझ में भी आ जाएगा। इस वाले में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि आगे बोल रखा है कि जे है ना वो P के दाएं दूसरा है। हाँ, जिसके दाएं और बाएं बोल दे उसी से बिठाना शुरू कर देना। आपको कुछ तरह की वो बता रहे जो बहुत बाद में आपको समझ में अगर न बताएं तो आप हम पहले ही बता दे रहे, जहां से आपको दाया बाया करना शुरू कर दे वहीं से बिठाना शुरू कर देना। हमने कहा ये बोला जे है ना वो P के दाएं दूसरा है। मैंने कहा P के दाएं पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, इसको बिठा दो। और ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि P को यहीं पे बैठा, P को यहाँ भी बैठा सकते हैं। P को यहाँ पर तो जी वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। जो वर्ड किसके लिए मैंने पढ़ाया था, पास के लिए आता है। जो के पास में कौन है, P। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर P लिखा हुआ है क्या, P तो आप पढ़ लो। P है ना वो K के दाएं, P है ना वो K के दाएं तीसरा है। अगर K के दाएं पहला दूसरा, यही तो बोल रहा है। P है ना बेटा वो K के दाएं है, और जब P आदमी है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यही तो तीसरा होगा। बात समझ में आ रही है। जो जो साथ साथ बनता जाए बनाते जाना, ना बने वो साइड में लिखना, ये बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अच्छा M है ना वो O के बाएं दूसरा है। अच्छा M O के बाएं दूसरा इसमें नहीं दिख रहा है तो मैंने कहा अलग बना लो। M है ना वो O के बाएं दूसरा है, O के बाएं पहला और दूसरा यही है M, यही तो है। M O के बाएं दूसरा है। अच्छा जो वर्ड कुछ बोल रहा है बेटा, जो वर्ड आया O के लिए, O है ना वो P और J के बीच में है। O है ना वो किसके किसके बीच में है, P और J के। P और J का स्थान इधर उधर हो सकता है, मतलब बीच में कौन रहेगा, हाँ। अच्छा P और J के बीच में O बैठ सकता है, एक ही जगह बची हुई, तो O को यहाँ पे बिठा दो, बड़ा अच्छा है। और O के बाएं दूसरा M है, तो O के बाएं दूसरा पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा बेटा, M बैठ जाएगा। और इतना बिठाने के बाद ये कह रहा है L है ना वो K का पड़ोसी नहीं है। अगर बेटा L यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि K का पड़ोसी हो जाएगा, L यहाँ पर नहीं आ सकता K का पड़ोसी हो जाएगा, तो L 100% यहीं पर आएगा। क्या कहते हो, अगर L है ना किसका पड़ोसी नहीं है, K का, और K के पड़ोसी यही तो दोनों है, इन दोनों का पड़ोसी नहीं हो सकता। कह रहा है L ना तो यहाँ पर आएगा, L ना तो यहाँ पर आएगा, फिर जगह ही एक बची है L के लिए, हमें मजबूरन यहाँ पे बिठाना पड़ेगा L को। और आगे बात करें तो इसमें 2 जगह बची हुई है, कौन कौन बच गया ये,
अच्छा एल है ना वो के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल है ना वो के या एन का पड़ोसी, एल है ना वो के और एन का पड़ोसी है, तो एन यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एन यहाँ पर बनाएंगे तो इसका पड़ोसी हो जाएगा, कोई मना कर रहा लास्ट वाली लाइन में, कौन बच रहा है क्यू, क्यू बच गया है, तो पूछ रहा है क्यू के विपरीत में कौन है, तो आंसर आ जाएगा बेटा पी वाला आंसर, जो कि हमारे सी विकल्प में दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर पी वाला हो जाएगा। हाँ इस बात के लिए कभी परेशान मत होना, इस वाले क्वेश्चन में कभी कभी टाइम लग सकता है आपको, हो सकता है एक अगर लाइन तुमने ध्यान से ना समझी तो वहां पे फंस सकते हो, टाइम लगे दोबारा से पढ़ना शुरू करना उस वाले क्वेश्चन को, दोबारा से देख के चलना, गलती कहां पर हुई है, शब्द का मतलब क्या है ये जरूर देख के चलना, क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो मैंने बात बोली इसको ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए इस वाले चैप्टर में तो हमारे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन सभी लोग प्लीज घर पे कम से कम 3 बार, अगर जो नए बच्चे भी वो 4-4 5-5 बार करें, ये क्वेश्चन जब 5 बार लगाओगे ना तब तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा क्वेश्चन हो कैसे रहा है, अपने आप बोलोगे तुम, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप, अदरवाइज वाला चैप्टर सारे निकल जाती हैं। आओ आगे बिगिनर की बात कर रहे हैं, अगले पे आ जाओ। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन कराया था उसी में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या आप कर पाएंगे? देखो इस वाले में हमारा बना क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, यहाँ पर बेटा क्या क्या बैठाए थे, पिछला ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये था क्यू एल जे ओ पी, क्यू एल जे ओ पी, और इस साइड कौन है एम एन के, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एन के। क्या ये वाला दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है, तो ठीक है फिर चलो, थोड़ा सा कम विजुअल है, हम इसको दूसरे कलर से कर देंगे, डोंट वरी, इसको हम दूसरे कलर से करें तो आप ये कहेंगे सर जी देखो अब और सही होगा। अच्छा ये बताओ इस वाले में जो पिछला ही क्वेश्चन है तो पूछा जे के बाएं दूसरा, मैंने कहा जे के बाएं दूसरा, मैंने कहा जे के बाएं किधर होगा यार, जे के बाएं इधर दाएं इधर बाएं, मैंने कहा जे के बाएं दूसरा, आंसर क्या आएगा पी वाला विकल्प सही होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सही है। अब आपके सामने वो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको भाषा सिखाई थी। अच्छा के और एम के बीच में कौन है, मैंने कहा के और एम के बीच में कौन हो सकता है, मैंने कहा के है और एम के बीच में कौन है बेटा एन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सही है। आगे बात करें के दाएं दूसरे स्थान पर, मैंने कहा के दाएं, बोले के दाएं पहला स्थान और दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है एम आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है चीजें, मैंने उस सिस्टम से सभी क्वेश्चन लगाए हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से बेस से सीखते चलो, कतई बेग से। एन का पड़ोसी कौन है, तो एन का पड़ोसी के और एम है, ऐसा कोई विकल्प होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वाला। शायद पहला प्रश्न सभी बच्चों को आराम से समझ में आ गया होगा, और मैंने जो बात बताई उसको ध्यान रखना, घर पे जाके क्वेश्चन को 5-5 बार लगाना नए बच्चों को, तो पुराने बच्चे वो जरूर एक बार प्रैक्टिस करें जाके घर पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको एक बार करने का प्रयास करिए आप, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, तरीका बता दिया, अब आप प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे, नहीं तो फिर हम तो है ही, चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई। ये लिखा हुआ है हो गया।
हो गया, चलो बनाते हैं। मैंने कहा इस वाले में अगर हम 8 लोग हैं मेरे हिसाब से, दोबारा से अगर 8 लोग हैं बेटा, मैंने कहा देखो एक यहाँ पे बिठा दिया, दूसरा यहाँ पे बिठा दिया, तीसरा यहाँ पे बिठा दिया और चौथा यहाँ पे बिठा दिया, पांचवा यहाँ पे बिठा दिया, छठा और सातवां और आठवां। कोशिश करना आमने सामने बिठाना, अगर 8 लोग हैं 4 लोग हैं ऐसे बिठाना आप, ठीक है। अच्छा पहली लाइन पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, पहली लाइन पढ़ने पर आपने ये पाया होगा कि ये केंद्र की ओर देखो लिख के दे दिया उसने, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। मैंने कभी कभी लिख के देखा, कभी करेगा मीटिंग कर रहे हैं तो अंदर ही की तरफ मुंह करके मीटिंग हो पाएगी, या तो बार बार मुंह कर लो, मीटिंग कर लो, बार बार बोल लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे देखो ए एच के दाएं चौथा, मैंने कहा जब दाएं और बाएं फिक्स कर दे स्थान कि मतलब ए है ना वो एच के दाएं चौथा ही बैठना है, तो इसको बिठाने की कोशिश करना, बना देना है इसको, अगर हो सकता है कभी कभी, नहीं तो ज्यादातर केस में ये बन जाता है। अब मैंने बनाना शुरू करा, ए है ना वो एच के दाएं चौथा, मैंने कहा एच के दाएं पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये कौन बैठ गया है, ए बैठ जाएगा बेटा। अच्छा और आगे पढ़ो, और एफ के बाएं दूसरा, और वर्ड किसके लिए आया, कोई बच्चा बताया हमें, और वर्ड किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे और जो वर्ड है ना ये आया हुआ आपका किसके लिए, ए के लिए, जो आगे वाले के लिए था। कहने का मतलब हम ए लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर, है ना, ए है ना एफ के बाएं दूसरा है, ए है ना वो एफ के बाएं दूसरा है, ए है ना वो एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा हो जाएगा क्या, देखना, ए है ना वो एफ के बाएं पहला और, ए है ना वो एफ के बाएं पहला और दूसरा, ए पे बैठेगा एफ, इधर बिठाओगे तो उल्टा हो जाएगा, एफ के दाएं हो जाएगा, इधर बिठाओगे तो एफ के दाएं हो जाएगा। और आगे देखो ए एफ के बाएं, अच्छा सी है ना वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, अच्छा सी है ना वो एफ और बी का पड़ोसी कैसे भी नहीं बन सकता, अलग बना लो इसको, सी है ना वो एफ और बी का, यानी सी एफ के पास यहाँ पर भी सी नहीं आएगा, यहाँ पर भी सी नहीं आएगा, और बी के पास और नहीं आएगा, वो देखना पड़ेगा आगे। आगे देखो ऐसे करके अलग लिख लिया करो, ये वाली हिंट के फॉर्म में बड़ा काम आई, क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा डी सी के दाएं तीसरा है, डी है ना वो सी के दाएं तीसरा है, मैंने कहा सी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, मैंने कहा सी के दाएं तीसरा, मैंने कहा पहला दूसरा तीसरा, सी यहाँ पर भी नहीं बैठ पाएगा, क्यों, बोले सी के दाएं तीसरी जगह घेरी हुई है, पहले से बैठा हुआ है, मैंने कहा सी यहाँ पर भी नहीं आएगा, सी के दाएं तीसरा, मैंने कहा पहला दूसरा और तीसरा बैठ सकता है, सी यहाँ पर बिठाओगे तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर भी सी नहीं बैठ पाएगा, रीजन है कि सी के दाएं तीसरा इधर एफ बैठा हुआ है, तो सी की जगह फिक्स होगी मेरे भाई, सी यहीं पर बैठेगा मेरे भाई, है ना, और किसकी, बी की नहीं फिक्स हुई है, बी के पास में नहीं बैठेगा, तो आप ये कहेंगे सी के पास में बी नहीं आएगा, बी इधर कहीं आएगा, बी इधर कहीं आएगा। अच्छा हाँ ये क्या था, डी सी के दाएं तीसरा है, डी है ना वो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर डी आ गया। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, एच कभी भी ना तो यहाँ पर जी आएगा बेटा, किधर, ना तो यहाँ पर जी आएगा, कभी इसको हटा दे, ना तो यहाँ पर जी आएगा और ना यहाँ पर जी आएगा, फिर बताओ कहाँ पे आएगा, ऊपर जगह बची है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जी आएगा, तो हम इसको हटा दें, सभी लोग समझ के हो गए। और आगे देखो, हाँ अब जो बी है ना वो एफ के पास में नहीं मना किया है, बी के पास में सी नहीं बैठ सकता और सी के ही पास में एफ भी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर बी आ नहीं सकता, हाँ वो सॉरी बी के पास सी नहीं हो सकता, बी के पास सी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी बिठाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर भी बिठाओगे तो सी के पास आ जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। एक आदमी बच रहा है कोई, ई बच गया, तो पूछा है बी और डी के बीच में कौन है, तो आप कहोगे बी और डी के बीच में बेटा है कौन, एफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, अगर ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, एफ के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा ई, सॉरी यहाँ पर ई आएगा, गलती होगी यहाँ पे, एफ के दाएं तीसरा ई आएगा, सही कह रहे हो, वेरी गुड। इसके और क्वेश्चन दे रखे हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके और क्वेश्चन है, दूसरे की सिटिंग अरेंजमेंट और बनी हुई है, एक बार उनको देख लो, इसको हटा देते हैं, इसी के मतलब इसी अरेंजमेंट पे और बेस्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन दूसरे के ये वाले क्वेश्चन है, देखिए आप कर पाएंगे इन क्वेश्चन को, शायद आपको दिखाई तो जरूर दे रहा होगा जहां तक हमें समझ में आ रहा है। तो आप हमें ये बता दो डी के पड़ोसी कौन है, तो डी के पड़ोसी ए और
एफ हो जाएंगे, आंसर ए वाला हो जाएगा। जी के विपरीत कौन है, तो जी के विपरीत कौन हो जाएगा, अब एफ मत कर देना, जी के कोने वाले का कोने से आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। अच्छा कुछ बोल रहा है नीचे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। मैंने कहा पेपर में तो एक ही प्रश्न आना है, ये बैंक वाला टाइप होता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर पका रहे हैं अच्छे से कि वहां पर क्वेश्चन आएगा तो एक तो आराम से कर लोगे, ये तो 8-8 क्वेश्चन दे रहे हैं। नीचे दिए गए युग्म में कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति है ना इसके दाएं बैठा होना चाहिए, एच के, क्या एच के दाएं भी है, एच के दाएं भी है क्या, नहीं है। क्या एफ के दाएं ए है, क्या एफ के दाएं है, नहीं है। क्या एच के दाएं ई है, क्या एच के दाएं ई है, बिल्कुल। भाई क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी था, क्या बोल गया, ऐसा युग्म ढूंढना है जो पहला व्यक्ति दे रखा है ऐसे युग्म में, जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे युग्म के ठीक दाएं होना चाहिए, दूसरे के तुरंत दाएं ये होना चाहिए। कौन सा पहला वाला, क्या एच के दाएं भी है, मैंने देखा एच के दाएं भी नहीं है। अगला मैंने देखा एफ के दाएं ए है, बोले ये भी नहीं है। आगे देखा एच के दाएं ई है, हाँ है, यही वाला सही है। क्वेश्चन का फॉर्मेट वो सब मिल जाएगा जो आपके पेपर में आता है, बेफिक्र होकर बैठे रहिए। अगला क्वेश्चन करिए मेरे में, प्रश्न संख्या 3, इसको कर दो, इसके बाद हम आपका लंच कर देते हैं। मेरे भाई करने का प्रयास करना सही बच्चे, प्लीज, आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, कर दो इस वाले को, नए क्वेश्चन को। चले भाई, बन पा रहा है। अच्छा हो गया ये। देखो ये एक व्रत में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 8 लोग। मैंने कहा 8 को बिठा दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे भाई इनको सबको बिठाने के बाद आप ये कहेंगे कि इनमें जो 8 लोग हैं इनके नाम दे रखे हैं MNPRTWFH, कोई नहीं, और आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया है। मैं अभी यही तो बात बोल रहे थे, जब दायां और बायां बिठाना शुरू कर दे तो उसको बिठा दो। फिर मैंने कहा आओ, P है ना वो M के बाएं तीसरा है, मैंने कहा M के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, P है ना वो M के बाएं तीसरा है। और वर्ड किसके लिए आ गया मेरे भाई, P के लिए, और वर्ड P के लिए है। मैंने कहा P है ना वो T के दाएं तीसरा है, P है ना वो T के दाएं, अरे T के दाएं पहला दूसरा और, अरे ऐसा ही तो बनेगा। P है ना वो T के दाएं दूसरा है, सॉरी T के दाएं दूसरा है, T के दाएं दूसरा है, तो T के दाएं दूसरा ये बनेगा, T के दाएं पहला और दूसरा बिठाना है P को दायां करना किसी इंसान के, P का दायां करना किसी इंसान के, तो T का दायां करा है 2 स्थान, तो T को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। अगर हम बेटा T यहाँ पर कर देते तो P बायां हो जाता, ये गलत हो जाता, क्या कहते हो, है ना, ये T के बाईं ओर हो जाता। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि T के दाएं दूसरे स्थान पर है, वो और वाला आदमी कौन है, P। अच्छा N है ना P के दाएं दूसरा है, N है ना P के दाएं कौन सा बोला है, दूसरा, पहला और दूसरा, तो क्या यहाँ पर N आ जाएगा, N है ना वो P के दाएं दूसरा, यहाँ तक पढ़ लिया। RW के दाएं दूसरा है, अच्छा RW के दाएं दूसरा है, RW के दाएं दूसरा है, जो M के बाएं यहाँ पर बोल रहा है, जो किसके लिए आ रहा है, W के लिए, WM के दाएं दूसरा है, WM के दाएं पहला और दूसरा, यहाँ पर W आ जाएगा क्या बेटा,
अगर डब्लू यहाँ पर बना दिया तो इस वाले को बना दो। आर डब्लू के दाएं है, आर है ना वो डब्लू के, अच्छा दूसरा लिखा हुआ है, आर डब्लू के दाएं पहला और दूसरा यहां पर बैठ जाएगा आर। और आगे बात करें बेटा तो आगे बोल रहा है कि एफ है ना वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां पर आ नहीं सकता, तो एफ को यहां पर मजबूरन बिठाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कौन बच गया, एच बच गया, तो एच यहीं पर बैठेगा। बात समझ में आ गई। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 1 by 1 भाषा को पढ़ के दिमाग में भी रखना होता है, ऐसे नहीं भूल गए या फिर तुम साइड में लिखते जाओ जो ना बन पाए। जो तरीके में बता रहे हैं यही फॉलो करो, बहुत अच्छा तरीका ये वाला। अच्छा एच के पड़ोसी कौन है बेटा, तो एच के पड़ोसी पी और एन हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले पे आ जाइए, इसी के और क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो बेटा इस वाले को अगर हम हटा दें तो आपको कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे इसी का। 3rd क्वेश्चन नंबर है मेरे हिसाब से ये। 3rd क्वेश्चन के ये वाले कुछ क्वेश्चन और हैं, क्या आप इनको कर पाएंगे। देखें देखो आपको हिंदी वाला सब कुछ पढ़ने में आ रहा है ना। ये बोल रहा है एन के संदर्भ में आर का स्थान, एन के संदर्भ में आर का स्थान, एन के संदर्भ में आर का स्थान पूछ रहा है ना। 2n, एन से बताना है एन के बाएं कौन से नंबर, पहला दूसरा और तीसरा, बाएं तीसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये कह रहा है एन के संदर्भ में आर का स्थान, तो एन के संदर्भ में बाएं पहला दूसरा तीसरा ही तो है ना। अगर दाएं की बात करो पहला दूसरा तीसरा ज्यादा पांचवा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है वहां पे। हाँ इसका एन के संदर्भ में इधर से भी स्थान निकल सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है वहां पे। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन नहीं है वहां पे। अच्छा एन और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा एन और टी के बीच में किधर गया, एन और टी के बीच में इधर से भी 3 है चाहे इधर से जाओ, दोनों तरफ से 3 है। आंसर आएगा ओनली 3। और थोड़े से अलर्ट रहना, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि एन के दाईं ओर से चलने पर, एन के दाईं ओर से काउंट करने पर टी के बीच में कितने स्थान है। अभी तो 8 ही हो गए, जब कम ज्यादा लोग हो ना तो जिधर से बोले उधर से देख रहा है। अगर एन के दाईं ओर से देखोगे तब भी हमारे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। लेकिन कभी कम ज्यादा व्यक्ति हुए तो दाईं ओर से ऐसे ही देखने पड़ेंगे। अभी तो इस वाले क्वेश्चन बराबर थे इधर उधर, ठीक है समझ पाए मेरी बात। अगले डब्लू के तुरंत दाएं कौन है, डब्लू के तुरंत दाएं, डब्लू के तुरंत दाएं आंसर हो जाएगा टी। और अगला नीचे दिए गए युग्म में कौन सा युग्म, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं। क्या एच के बाएं एन है, क्या एच के बाएं एन है, नहीं है। क्या एम के बाएं एफ है, क्या एम के बाएं एफ है, नहीं है। क्या डब्लू के बाएं टी है, क्या डब्लू के बाएं टी है, नहीं। क्या पी के बाएं आर है, क्या पी के बाएं आर है, पी के बाएं आर है, इसका मतलब डी वाला विकल्प। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, आप समझ पाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे आपसे। एक प्रश्न और है आपके सामने, इसको और कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन कर देंगे फिर इसको। शायद दिखाई तो सभी लोगों को दे रहा होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 4। हम पढ़ दें क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी सी पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। सूचनाओं के आधार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़िए भाई, करिए। टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, कर पाते हैं कि नहीं। स्टार्टिंग में नए बच्चों को दिक्कत आ सकती है इन क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बता दिया, घर पे जाके इन क्वेश्चन को लगाइए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके
टेलीग्राम चैनल से, ग्रेट वाइन क्लासेस ऑफिशियल से, वहाँ पर आप लगाइए। हमारी पढ़ाई लगातार ऐसी चलती रहेगी अगर आप कनेक्ट रहे तो। लगातार क्लासें अपलोड करते रहेंगे मेरे भाई आपके लिए। और आप एक काम कर दिया करो, इस वाले चैनल को अपने किसी दोस्त के पास शेयर करिए जो पढ़ाई कर रहा हो सकता है हमारे साथ जुड़ जाए और हमारा एक बड़ा परिवार जीएमसी परिवार बन जाए। चले मेरे भाई, ABCD EFG केंद्र की ओर मुकर के मैंने कहा ये एक व्रत बिठा दो। मैंने कहा 8 लोग हैं, पहला आदमी ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में जो कहा गया है कि E और G के हमेशा एक दूसरे के निकट, इसका मतलब E और G आप सर्कल खींच दिया करो सहूलियत के लिए। E और G साथ साथ रहेंगे, फिक्स नहीं है, इधर उधर हो सकते एक दूसरे के, ठीक है। आगे देखो, D C के दाएं तीसरे, इसको बिठा सकते चाहे तो। D है ना वो C के दाएं तीसरे स्थान पर, C के दाएं पहले, दूसरे, तीसरे, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? D बैठ जाएगा। अच्छा F है ना वो H के बाएं दूसरे स्थान पर है, F है ना वो H के बाएं दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर F बैठ जाएगा। इसको अलग से बना लिया करो, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब पूरी बना लेंगे बैठा दो, एक ही बार में अरेंज कर दो। हमने कहा इस वाले को बना नहीं पाएंगे तो साइड में लिख लेंगे, आपको सहूलियत बहुत देगा। एक इसके बाद में उठाओ, अरेंज कर दो, सीधा जाना बैठ पा रहा हूँ। अच्छा आगे देखो, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं है, इसका मतलब ना तो A यहाँ पर आएगा और ना A यहाँ पर आएगा, यही तो कह रहा है। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं है, मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट टू। मैंने कहा C कभी भी A के अगले स्थान, A ना यहाँ पर ना यहाँ पर है। और आगे देखो, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हिंट के लिए, C के इधर उधर ना तो A बिठाएंगे और ना इधर A बिठाएंगे, ओके। और आगे देखो, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर, अरे मेरे भाई D मना कर रहा है, D कभी भी G के अगले स्थान पर, यही तो कह रहा है। और मैं बना भी पा रही दोनों को, चाहे तो इनको हम नहीं भी लिखें तब भी काम चलेगा, ऊपर वाला लिख लो, ठीक है। और देखो H है ना वो D और C का पड़ोसी नहीं है, H है ना वो D और C का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब H ना तो यहां पर आएगा और H है ना वो ना यहां पर आएगा। क्या कहते हो? H है ना वो D और C का पड़ोसी नहीं है, H है ना वो D और C का पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब D और C के साथ में नहीं आ सकता H आदमी। अब हमें लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हमें बना देना चाहिए इसको, है ना। अब हमें ये बताओ, जो हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बनाया था जो ये वाला, हम इसको बिठा नहीं सकते H के बाएं दूसरा H। मैंने कहा H यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। और H यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो H यहाँ पर बिठा दे क्या? अगर H को यहाँ पर बिठा दें या H को यहाँ पर बिठा दें। मैंने कहा H के बाएं दूसरा F, मैंने कहा H के बाएं पहला और दूसरा F यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि पहले से जगह फिक्स है। H बिठाओगे तो D जगह छोड़ेगा नहीं अपनी, और H के बाएं दूसरा F को बिठाना, मैंने कहा H यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो मेरे भाई H 100% यहीं पर बैठेगा। और H के बाएं दूसरा पहले दूसरे पे यहाँ पे बिठा दो, किसको? F को। अच्छा H की बात खत्म होगी तो H को हटा सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ी सी कम होगी। मैंने कहा इतना अगर हो गया है तो मेरी भाई एक चीज और बोली गई है कि अगर A यहाँ पर ही नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, अगर A यहाँ पे आ नहीं सकता और A यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, हाँ सॉरी सही कहा कि G और E 100% साथ साथ बैठेंगे, इसको तो बिठा दिया। अब ये वाला पॉइंट बचा है, बोले G और E 100% पास पास बैठेंगे और पास पास वाली ये दोनों जगह हैं। मैंने कहा कि G यहाँ पर मना कर रहा है तो G यहाँ पर बैठ जाएगा और E यहाँ पर बैठ जाएगा, ये दो जगह इकट्ठी चाहिए G और E वाली। अच्छा अगला बचा हमारा A, अगर यहाँ पर नहीं आ सकता तो A 100% यहाँ पर आएगा, बचा हुआ कौन है? B बचा है, B 100% यहीं पर आ जाएगा। ऐसे करके अरेंजमेंट कंप्लीट होती है। पहले आप पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, जो बनता जाए बनाते जाओ, और दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, इस वाले को देख के बनाओ फिर। और यही तो सब कुछ लिखा हुआ जो यहाँ पर लिखा मैंने, है ना। आ जाओ आगे। D के तुरंत दाएं कौन बैठा है? D के तुरंत दाएं, इसका आंसर हो जाएगा बेटा F। लेकिन क्वेश्चन और भी लगे हुए हैं इसमें, एक बार अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। प्रश्न शायद आपको दिख रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? देखना एक बार। ब्लर हो गया क्या?
दिखाई दे रहा है, हम पढ़ देंगे क्वेश्चन को, इंग्लिश वाला समझ में ही आ रहा है। अच्छा, ये चौथे क्वेश्चन का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए कि जी के संदर्भ में डी का स्थान, जी के संदर्भ में डी का स्थान, तो ये तो हमारा दायां हो जाएगा दूसरा, जी के संदर्भ में डी का स्थान पहला और दूसरा दायां, दूसरा सेकंड टू द राइट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही है ना। अगला एच के बाएं से चौथा, मैंने कहा ए के बाएं चौथा, ए के दाएं इधर है, बाएं पहला दूसरा तीसरा और चौथा, आंसर क्या आ जाएगा, जी वाला उत्तर होएगा बेटा। यदि सी और एच अपना स्थान बदल लें, यदि सी और एच, मैंने कहा यहाँ पर एच डैश कर दो, यहाँ पर सी डैश कर दो, क्या दिक्कत है, सी और एच अपना स्थान बदल लें तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। अपना स्थान बदल लेते हैं, अब यहाँ पर एच मान लो ये कह रहा है, तो बताओ ई के बाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, एच। जी के पड़ोसी कौन है, तो जी के पड़ोसी सी और ई हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हमें लगता है रीजनिंग को इतना ही रखा जाए। अब आप ये वाले क्वेश्चन प्लीज घर पे जाके 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 को कम से कम 4 बार 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन करोगे तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा, तरीका अपने आप समझ जाओगे, सर क्या करा रहे थे वैसे ही होगा। मतलब हमारा तरीका ये है, पहले पढ़ो बस साइड में बनाते, जो जितना बन जाए उसको बना दो। इस वाले क्वेश्चन का सार, इस वाले चैप्टर का सार यही है। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़ रहे होंगे। ये हमारी क्लास नंबर 1 है, दूसरी भी आएगी अगर पहली आई है तो। ओके, थैंक यू।